नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए मित्रों, मैंने 2 साल से एक समस्या से 2 साल पहले मैं एक समस्या से मैं परेशान था अपने पौधों में। वही समस्या आज मेरे एक मित्र को आई है और उसने मेरे से फ़ोन करके पूछा है कि भैया इस समस्या का समाधान बताइए। और 2 साल से खैर मेरे को वो समस्या अब नहीं है। मेरे को थोड़े दिन वो समस्या रही और मैं उसमें काफ़ी दिन उलझा रहा। इसके बाद में वो समस्या मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गई। मैंने वही चीज़ अपने मित्र को बताई है और मैंने सोचा फिर क्यों ना अपने सारे जितने दिग्गज गार्डनर हैं, उनको तो सबको पता ही है, जो मेरे नए मित्र हैं, जो नए गार्डनर दोस्त हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सी बीमारी है। देखिए, मेरे मित्र ने मेरे को एक फ़ोटो डाला था। मैंने उसने कहा कि मेरे भिंडी के 60-70 पेड़ थे भैया, और इसके बाद में वो अच्छी खासे चल रहे थे, जो भिंडी दे रहे थे, और एकदम से क्या हुआ उनमें कि उनके पत्ते पीले होने लगे। पत्ते पीले हुए और पत्ते पीले होने के बाद में उसने पत्ते अपने गिरा दिए और पौधा एकदम लटक गया। एकदम से 3 दिन के अंदर पौधा लटक गया। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा करिए, उसका पूरा फ़ोटो जड़ सहित निकाल के मेरे को उसका फ़ोटो आप निकाल के भेजिए। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा। फ़ोटो भेजने के बाद में मैंने जब उस पौधे को चेक किया तो उसमें जड़ में गोल गोल सी गांठें बनी हुई थी। जो जड़ में गोल गोल सी गांठें बनी हुई थी वो एक नीमाटोड की बीमारी होती है, जिसकी वजह से एक नीमाटोड ऐसी बीमारी होती है जैसे इंसानों में कैंसर की बीमारी होती है, वैसे ही पौधों में नीमाटोड की बीमारी होती है। अगर वो बीमारी एक बार आपके गमले में या आपके खेत में आ गई तो जल्दी से हटाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये एक सूत्रकृमि होता है और ये बहुत महीन आँखों से ना दिखने वाला एक कीट होता है जो हमारे पौधों के जड़ के अंदर घुस जाता है। अब ये आता कैसे है हमारे गमलों में, क्योंकि हमारे खेत तो है नहीं कि कहीं से आ गया, तो हमारे गमले में कैसे आ गया हम बताएंगे। गमले में कैसे आ गया, जैसे आप कहीं से खाद लेके आए, गोबर की खाद लेके आए, और वहाँ पे नीमाटोड अगर था तो वो आपके उसमें आ जाएगा आपके गमले में। आपने कहीं किसी खेत से, अक्सर हम लोग कहते हैं किसी अच्छे खेत से आप मिट्टी लेके आइए। कहीं अच्छे खेत से आप मिट्टी जब लेके आते हैं तो उस खेत में नीमाटोड अगर पहले से लगा होगा तो भी आपके जो है ना गमले में नीमाटोड आ जाएगा, क्योंकि आप मिट्टी लेके आए। जो आता है नीमाटोड वो आता है नर्सरी से। जो नर्सरी से हम लोग प्लांट लेके आते हैं, और उस नर्सरी से जब प्लांट लेके आए तो उसमें नीमाटोड पहले से होता है और हम लोग उस गमले में उस पौधे को ला के गमले में लगा देते हैं। और गमले में लगाने के बाद अब वो दूसरे गमले में नीमाटोड कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम उस खुरपी से उस गमले की निराई करते हैं, जो हम लोग नर्सरी से पौधा लेके आए, उसमें नीमाटोड की बीमारी थी, और जैसे निराई गुड़ाई हम खुरपी से उस पौधे की करते हैं, वही खुरपी हम जब दूसरे गमले में लगा देते हैं तो उस खुरपी के माध्यम से वो नीमाटोड हमारे दूसरे गमले में पहुंच जाता है। इस तरह से धीरे धीरे हमें ना ही पता चलता है, क्योंकि वो आंखों से तो दिखाई नहीं देता, और हमारे सारे बगीचे में हर गमले में नीमाटोड की बीमारी हो जाती है। वैसे नीमाटोड की जो बीमारी है सबसे ज़्यादा आपको भिंडी में दिखाई देगी, अमरूद की फसल में दिखाई देगी, और अनार के पौधे में दिखाई देगी, तरोई में दिखाई देगी, लौकी में दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा तेज खीरे में लगती है, और उससे ज़्यादा तेज आपको करेले में भी लगती है। जबकि करेला इतना कड़वा होता है मगर नीमाटोड उसको भी नहीं छोड़ता, उसमें भी लगती है। धीरे धीरे आपके सारे पौधों में हो सकता है ज़्यादा आ जाए तो आपके सारे पौधे भी मर सकते हैं। इसलिए इसका उपाय क्या है मैंने अपने मित्र को बताया। सबसे पहला काम तो करो, अभी धूप बहुत तेज है, आप उस मिट्टी को निकाल के गमलों से अपने धूप में डाल दीजिए, और उसको रोज सुबह शाम फड़ुए से उलट पलट ऊपर की नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर कर दीजिए। इससे आप 10-12 दिन ऐसा करेंगे तो आपका नीमाटोड जड़ से खत्म हो जाएगा। तो धूप लगने से आपने किसान को देखा होगा कि गर्मी के महीने में किसान गहरी जुताई करके ट्रैक्टर से और खेत को छोड़ देता है। हम लोग क्या करते हैं, एक फसल ली और एक फसल लेने के बाद तुरंत दूसरी फसल के लिए उसमें गोबर की खाद मिलाई, नीम की खली मिलाई, सरसों की खली मिलाई, आयरन डस्ट डाला, पाउडर डाला, और मिट्टी को तैयार करके उसमें दूसरे दिन फिर पौधा लगा दिया। हमने मिट्टी को रेस्ट नहीं दिया। मिट्टी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट देने का मतलब है कि आप जैसे आपने
मार्च के बाद, होली जैसे जल जाए, मार्च के महीने के बाद अप्रैल तक फसल ले लीजिए। अप्रैल के बाद मई जून आप 2 महीने मिट्टी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब्जी वाली फसलों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो हम सब्जी वाली फसल छत के ऊपर लगाते हैं, मई और जून आप उसको छोड़ दीजिए और उसको फर्श पे, अपने फर्श के ऊपर बिछा दीजिए और सुबह शाम उसको मिट्टी को फड़ुए से चला दीजिए। आप 1 महीने के लिए ऐसा कर दीजिए, आपकी सारी बीमारी जितनी मिट्टी में होगी सारी खत्म हो जाएगी। आपको कोई कीटनाशक या किसी तरह का फंगिसाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे फसल लगी हुई है और हम अब इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर मजबूरी है कि अब बारिश का महीना भी है, तो हम क्या करें? उसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे आप मिट्टी बनाएं तो उसमें अच्छी मात्रा में नीम की खली का प्रयोग करें और सरसों की खली का प्रयोग करें। नीम, और हफ्ते में नीम की खली आप ऐसा करें कि नीम की खली आप 1 किलो नीम की खली को 20 लीटर पानी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर गला दीजिए। 1 किलो सरसों नीम की खली को 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर गला दीजिए और 5-6 दिन के बाद उसका 1 लीटर पानी निकालिए नीम की खली का, और अच्छी तरह चलाने के बाद 1 लीटर पानी निकालिए और उस 1 लीटर पानी के अंदर 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर मिला के और उस पौधों में जिनमें नीमाटोड लगा हुआ है उनमें आप दे दीजिए। क्योंकि नीम की खली के अंदर अच्छी खासी जो है ना कीटाणु नाशक होती है, बैक्टीरिया नाशक होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, थोड़ी मात्रा में NPK भी होता है। तो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी थोड़ी मात्रा में, कापर भी, आयरन भी, जिंक भी उसमें पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये होता है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है भारत सरकार का त्रिगुण, जो मैंने इस्तेमाल किया था आज से 2 साल पहले। भारत सरकार का ये त्रिगुण है, ये 3N1 ये त्रिगुण। ये क्या करता है? ये बहुत सस्ता इफ्को कंपनी का त्रिगुण है। ये इतना अच्छा निमाटोड के लिए है। ये 3 in 1 है। क्योंकि इसका 3 in 1 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें बैक्टीरिया नाशक है, या आपकी मिट्टी में किसी तरह का बैक्टीरिया लगा होगा ये उसको खा जाएगा। तीसरी चीज़, फंगस को ये बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देगा और नीमाटोड को कंट्रोल कर देगा, बहुत जल्दी नीमाटोड को भी ख़त्म कर देगा। अब इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे, आपकी फसल लगी हुई है तो वैसे ये जो 1 लीटर का पैक है, ये 1 लीटर का पैक होता तो 1 एकड़ के लिए है। 1 एकड़ में आप इसको 1 एकड़ में आप इसको 1 लीटर को ड्रिप सिस्टम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप नीम की खली आप ले लीजिए, लगभग 50 किलो नीम की खली ले लीजिए और उसमें आप 1 लीटर, 50 किलो खली में 1 लीटर ये मिला के और उसको ढक के उसके अंदर नमी बना के छाया वाली जगह में रख दीजिए। उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। मगर हमने तो गमलों में आपका सिस्टम है, तो गमलों के सिस्टम के लिए क्या करना है? 1 लीटर पानी में आपको 5 ml 1 लीटर पानी में त्रिगुण को मिलाना है। त्रिगुण का लिक्विड 1 लीटर पानी में 5 ml मिला के, गमला अगर छोटा है, पौधा छोटा है तो उसमें 100 ml डाल दीजिए, पौधा बड़ा है तो उसमें आप आधा लीटर डाल दीजिए, और बड़ा गमला है तो उसमें 1 लीटर पौधों की जड़ों में डालना है। और डालना कैसे? शाम के टाइम आप पहले अच्छी तरह से पौधों में नमी बना दीजिए। जब शाम के टाइम पौधों में अच्छी तरह से नमी बन जाए, तब इसके बाद में आप सुबह उसके अंदर 1 लीटर त्रिगुण इफ्को कंपनी का और 1 लीटर त्रिगुण का पैक जो है, उससे आप 5 ml त्रिगुण ले लीजिए और 1 लीटर पानी में मिला के पौधों में आप डाल दीजिए। पौधों में 3-4 दिन तक नमी बना के रखिए और इसके बाद में आप देखिए तो आपको थोड़े दिन में पौधे के ग्रोथ में अंतर दिखाई देगा, पीलापन खत्म होगा, नीमाटोड जड़ से चला जाएगा। मगर हाँ, एक रिपीट फिर 20 दिन बाद फिर आप इसका एक रिपीट कर दीजिए। वैसे हम तो कहेंगे अगर आप बरसात के टाइम पे अगर आप इसको बराबर 15 दिन 20 दिन में आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो बरसात के टाइम में फंगस लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो बहुत जल्दी फंगस आपके जो है ना गमले से चली जाएगी, नीमाटोड की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने आपको जानकारी दी नीमाटोड के विषय में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई आप, और ये लगभग आपको बता दूं कि ये आपको सरकारी जो इफ्को कंपनी के बाज़ार, इफ्को बाज़ार जो होता है, जो इफ्को बाज़ार होते हैं, वो इफ्को बाज़ार में आपको ये 450 रुपये का मिलेगा। इसकी कीमत 450 रुपये है। और यही अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का लेंगे तो आपको 800-1000 रुपये तक के पैसे देने पड़ सकते हैं। एक दो कंपनियां तो ऐसी है जिनका 3-3 हज़ार रुपये का है 1 लीटर और 250 ml 3000 रुपये का। एक कंपनी का तो 250 ml केवल 3000 रुपये का कंपनियां इस, और ये 100% ऑर्गेनिक है। ये आपको मैं बता दूं, ये किसी तरह का केमिकल नहीं है, ये 100% ऑर्गेनिक है, जैविक है। सबसे अच्छी बात है आप अपनी फसल में आप अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसको आंख बंद करके अपने पौधों में इस्तेमाल करिए। मैंने किया, इसलिए मैं जब तक कोई चीज़ नहीं बताता हूँ, जब तक मैं अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर ना लेता हूँ। टमाटर की फसल में अभी जब जाड़े बरसात के बाद टमाटर की फसल लगेगी, टमाटर में भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। टमाटर में भी बहुत अच्छी तरह से नीमाटोड लगता है। आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो नीमाटोड की बीमारी नहीं लगेगी। मैंने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है। यह जानकारी शायद ही आपको जल्दी कोई बताएगा। किचन गार्डनिंग में आपको कोई इस तरह से जानकारी नहीं देगा। मैंने आपको ये जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।